तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 7वां चैप्टर समाकलन। क्या पढ़ेंगे आज? समाकलन। समाकलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल्स, ये बोलते हैं। देखो पिछली क्लास में मैंने इसके सारे सूत्र तो बता दिए थे, फॉर्मूले सब बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। क्या लगाएंगे आज? क्वेश्चन। तो कोई भी प्रॉब्लम हो पिछली क्लास से तो आज बताइएगा। एग्जाम्पल के आप लोग ट्राई किए होंगे ना, एग्जाम्पल के क्वेश्चन। तो चलते हैं आज प्रश्नावली लगाएंगे। कौन सी प्रश्नावली? 7.1 प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 7.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, बोला हुआ है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज। क्या बोले? प्रति अवकलज। एक वर्ड है इसमें, प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब कि अवकलज का प्रति मतलब कि उल्टा, मतलब कि अवकलन का उल्टा मतलब समाकलन, जिसको बोलते हैं समाकलन। समाकलन। तो समाकलन नाम का चैप्टर और अवकलन नाम का चैप्टर बिल्कुल इजी है। इसको तो डिफिकल्ट आप लोग लीजिएगा ही नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। जितना 12th में जितने लेसन हैं, जितने टॉपिक हैं, उसमें सबसे इजी समाकलन अवकलन ही है। ये दोनों सबसे इजी है, लेकिन लोग क्वेश्चन देख के रह जाते हैं। तो आज देखिए हम लोग समाकलन पढ़ेंगे, बताएंगे हम लोग कि मैं बताऊंगा कि समाकलन कैसे लगाया जाता है, कैसे इजी बनाया जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, sin 2x दे दिया है। क्या दिया है? sin 2x। अब यहाँ पे sin 2x दिया है और समाकलन का साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, ये होता है। और यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx ये दे दिया गया है। बोला है कि समाकलन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? समाकलन। अब मैंने सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र? कि साइन एक्स का अवकलन समाकलन क्या होता है। साइन एक्स का समाकलन देखो, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? वो होता है कॉस एक्स। लेकिन अब साइन एक्स का समाकलन वो क्या होगा? वो होगा माइनस कॉस एक्स। क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होता है। मैंने पिछली क्लास में सारे फॉर्मूले बता दिए थे, तो पिछली क्लास आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। तो देखो साइन 2x का क्या होगा? वो होगा माइनस में कॉस x मतलब 2x, ये हुआ। लेकिन वहाँ पे हम लोग जो अवकलन में करते थे कि उसको मान लेते थे कि x है तो वो सूत्र लगाते, लेकिन ये x नहीं रहता था तो उसका फिर से करते। लेकिन यहाँ उसमें गुणा करते, लेकिन यहाँ पे भाग में करेंगे तो 2 लगा देंगे। और प्लस c तो लगाना नहीं भूलेंगे, चाहे हम लोग भले गलत करें लेकिन c लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये हुआ इसका प्रति अवकलन मतलब समाकलन, ये हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या दिया? cos 3x। दूसरे में दिया है, क्या दिया है दूसरे में? दूसरे में दिया है cos 3x, ये दिया है। अब आप लोग बताइए कि cos x का समाकलन क्या होता है? वो होता है sin x। क्या होता है? sin x होता है। क्या होता है? sin x होता है। x क्या है यहाँ पे? 3x। लेकिन ये x नहीं था तो इसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 जो कि बटे में लगता है और प्लस में c, तो यही होगा इसका प्रति अवकलन मतलब समाकलन, ये हुआ। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला क्या दिया हुआ है? जो हम पढ़ाते हैं ना, जो हम पढ़ाते हैं वो NCERT है। कौन सी बुक है? NCERT है। तो हम उसी में क्वेश्चन लगवाते हैं। इस बार NCERT से, फिर अगले बार और कोई बुक से लगाएंगे। तो तीसरा वाला क्या है? e की पावर 2x, e की पावर 2x ये है, इसका निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, इसका ऐसे है ये। तो बताओ e की पावर x का ना तो किसमें अवकलन में चेंज होता है, ना तो समाकलन में। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये हुआ। लेकिन ये x नहीं था तो ये 2 यहाँ पे बटे लग जाएगा प्लस में c, यही होगा इसका प्रति अवकलज, ये होगा। और देखो
और कौन सा क्वेश्चन, कौन सा है, चौथा ना, चौथा देखो, चौथा दे दिया है ये वाला क्वेश्चन, देखो अच्छा है, a की पावर x प्लस में b का होल स्क्वायर ये दिया है और इसका वो समाकलन निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n का समाकलन क्या होता है बताओ, x की पावर n का समाकलन होता है, क्या होता है, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, तो ये है x पूरा और ये है n, तो बताओ क्या होगा इसका, बताओ x की पावर n प्लस में 1, n प्लस में 1 और बटे में n प्लस में 1 ये हुआ, लेकिन ये यहाँ पे x नहीं था तो इसका जब दोबारा करेंगे तो यहाँ पे a लग जाएगा, गुणे में a लग जाएगा, क्योंकि a x का a होगा और b का तो 0 होगा, तो ये हुआ। अब इस प्लस में c सार करो इसको, a x प्लस में b की पावर 3 अपॉन में 3a प्लस में c, यही होगा इसका अवकलज, सॉरी प्रति अवकलज। और पांचवा भी है ना, अभी तो पांचवा भी है, पांचवा वाला देखो, पांचवा वाला क्या दिया है, साइन 2x माइनस में 4e की पावर 3x, ये है, इसका हमें निकालना है dx। तो ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे माइनस है तो एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें, जब ये वाले क्या करेंगे, साइन 2x का वो समाकलन क्या होता है, साइन 2x का ये निकाला था हम लोगों ने, साइन x का क्या होता है, माइनस में कॉस x, माइनस में कॉस x क्या है 2x है, लेकिन ये x नहीं था तो इसको नीचे में 2 लिखेंगे, फिर ये लगा है माइनस 4, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट चाहे अवकलन में हो चाहे समाकलन में हो वो बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे चार क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो 4 बाहर आएगा। अब e की पावर x का समाकलन, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x और बटे में x, सॉरी ये x नहीं था तो यहाँ पे फिर से हुआ, तो ये हुआ, और यही है क्या है, ये यही है समाकलन, यही है समाकलन। तो ये वो बच्चों क्वेश्चन, अब इसको इरेज कर देते हैं, तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अब छठा वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करो, समाकलनों को ज्ञात करना मतलब समाकलन ही करना है, तो छठवां वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, अब चिन्ह दिया है 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में चिन्ह नहीं दिया था ये वाला सांप वाला, लेकिन 6 से लेकर और सब में दिया हुआ है, देखो कैसे चुतिया बनाए ना, ये हुआ, और यहाँ पे क्या है 4e की पावर 3x प्लस में 1 और ये ब्रैकेट में है और dx ये दिया है। अब देखो अगर एकदम बेसिक से चले हम लोग, बेसिक से क्वेश्चन लगाएं तो ये दिया है, अब ये समाकलन वाला चिन्ह है ना, ये यहाँ पे भी जाएगा यहाँ पे भी जाएगा, तो देखो जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो ये होगा, और यहाँ पे 4e की पावर 3x और dx यहाँ जाएगा, फिर ये प्लस का चिन्ह लगा प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 1dx ये हुआ, यह है बी बेसिक से आएगा। तो देखो 4 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा, क्या बचेगा e की पावर 3x dx ये होगा, प्लस में 1dx मतलब इसका समाकलन क्या होता है, मैंने बताया था ना x होता है, सिर्फ x होता है, फिर प्लस में c लगा दो यहाँ पे। अब देखो ये 4 है, e की पावर x का समाकलन क्या होता है, वो होता है e की पावर x, लेकिन ये x नहीं था तो इसका नीचे होगा, अगला नीचे कर देंगे, फिर प्लस में x प्लस में c ये है। अब जो यहाँ पे 4/3 e की पावर 3x प्लस में x प्लस में c यही होगा इसका अवकलन, देखो सॉरी क्या होगा समाकलन होगा। तो देखो यहाँ पे वैसे रहता था जब हम लोग जगह नहीं लगाते तो ये वाला लाइन छोड़ देते थे, कुछ लोग तो इसको भी छोड़ देते थे, यहीं से डायरेक्ट कर देते थे, ये दोनों लाइन छोड़ देते थे यहीं से डायरेक्ट कर देते थे, बस यही है समाकलन। छठवां है, सातवां क्वेश्चन देखो, डरने का नहीं बच्चों, क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं डरने का, चाहे सब कुछ देख के डर जाने का, लेकिन क्वेश्चन देख के नहीं डरने का। तो देखो
7वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये लगाते हैं। 7वां क्वेश्चन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस में 1/x² और ये dx ये दिया है इसमें। अब बताओ हमें, ये दिया है। अब ये क्वेश्चन डरावना लग रहा है, क्वेश्चन डरावना लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। x² को इतने पूरे में गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² को 1 में गुणा करेंगे तो x² आएगा, x² आएगा। फिर यहाँ पे मैच लगाओ, x² को इतने गुणा करो तो x² अपान में x², और ये है dx और ये चिन्ह लग गया। अब बताओ यहाँ पे x² है माइनस में, यहाँ से ये दोनों कटा 1 आया और ये है dx और ये चिन्ह लग गया। अब देखो आगे देखो, x² माइनस में 1 और ये dx है, ये हुआ। अब x² मतलब x की पावर n का समाकलन क्या होता है, आज कुछ ज्यादा खाली से डकार आ रही है। ये है x की पावर n का समाकलन क्या होता है, वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। तो ये हो जाए 2 प्लस में 1 अपान में 2 प्लस में 1 माइनस, अवकलन करते थे तो कोई अचर रहता था छोड़ देते थे क्योंकि उसका मान 0 आता था तो कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन समाकलन में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पे जो अचर आएगा उसके साथ x भी लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो इसका x होगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस में c लगा दो। अब देखो ये हुआ x³ अपान में 3 माइनस में x प्लस में c, यही क्या हुआ, अवकलन हुआ, सॉरी समाकलन हुआ। देखो अब अभी हम लोग 6th क्लास वो लगा अवकलन पढ़ के है ना, इसीलिए बार बार अवकलन निकल रहा है। तो ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग समाकलन लगा रहे हैं, अवकलन नहीं लगा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, 7वां 8वां चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ इसमें ये चिन्ह दिया है a की पावर x² प्लस में bx प्लस में c और ये है dx, ये है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को देखकर एक रत्ती भर नहीं करना है। देखो सबसे पहले अगर बेसिक से चलना है तो अलग अलग कर लो, सबको अलग अलग करोगे तो ये आएगा a की पावर x dx, फिर प्लस में bx dx प्लस में c और ये dx, ये हुआ। अब बताओ a यहाँ पे कांस्टेंट है तो मैंने बताया था किसी भी चीज के साथ कांस्टेंट लगाओ वो पलट के बाहर आ जाता है, तो ये आ गया बाहर। अब x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस में 1 मतलब 2 प्लस में 1 3/3, ये हुआ। फिर यहाँ पे लगाओ प्लस लगा है। अब b यहाँ पे कांस्टेंट है तो b यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब x भी यहाँ पे बचा तो x की पावर यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, 1 होता है लेकिन 1 तो लगा नहीं रहता, तो x की पावर n का जब लगाओगे तो x² बटे में 2 ये आएगा, क्योंकि x की पावर n प्लस में 1 मतलब 1 प्लस में 1 2 बटे में 2। फिर प्लस लगाओ, c है अवकलन में रहता तो c को छोड़ देते थे क्योंकि 0 आता था, लेकिन समाकलन में है तो इसके साथ x भी लग जाएगा प्लस में c। ये जो c लगा है ये वो वाला c है जो हम लोग लगाते थे इधर, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा ax³ अपान में 3 प्लस में bx² अपान में 2 प्लस में cx प्लस में c। तो यही हुआ समाकलन, इसका क्या हुआ समाकलन ये। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 9वें में, इसको इरेज करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 9 बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ, इसमें चिन्ह दिया है इसका और 2x² प्लस में e की पावर x, और इसका हमें समाकलन निकालना है। क्या निकालना है, समाकलन। तो देखो क्या होगा, चाहो तो अलग अलग कर लो, नहीं तो डायरेक्ट करो। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है 2 बाहर चलाएगा। ऐसा बताएं कि लो से लो बच्चा बैठा हो तो उसको भी समझ में आ जाए। तो देखो ये सबसे पहले अलग अलग कर लो, 2x² dx प्लस में e की पावर x dx, x कैसे बन गया, ये हुआ। अब 2 यहाँ पे कांस्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा x², अरे यहीं से डायरेक्ट देख लो ना, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n प्लस में 1 मतलब 3 अपान में x की पावर यहाँ पे n प्लस में 1। फिर प्लस लगाओ, प्लस लगा
ई की पावर एक्स चाहे अवकलन में हो चाहे समाकलन में हो, ई की पावर एक्स इतना जिद्दी होता है कि वो हटता ही नहीं। वो बोलता है मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, चाहे हमको समाकलन में डालो चाहे तो अवकलन में डालो। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स है तो इसका ई की पावर एक्स ही रहेगा, प्लस में सी जो लगता है। तो ये हुआ समाकलन इसका समय का। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या दिया हुआ है। 10वां वाला देखो, 10वां वाला देख लो कैसे दिया है। रूट एक्स माइनस में 1/√x और इसका पूरे का होल स्क्वायर ये दिया है, और यहाँ पे dx। अब कुछ बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं कि अरे रूट वाला आ गया, कैसे सॉल्व होगा कैसे सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे डरने का नहीं है, बिल्कुल नहीं डरने का। यहाँ पे पहले आप लोग देख लो कि ये होल स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है। अब a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो वो तो बच्चों को याद रहता है, छोटे क्लास के बच्चों को भी। तो यहाँ देखो ये है, सांप बन गया, चिन्ह बन गया। अब ए स्क्वायर मतलब x√x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में b स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 इंटू में a क्या है √x है, और इंटू b कितना है 1/√x। ये हुआ। अब इसको एक बड़ा वाला ब्रैकेट में ले लो, ये है, और यहाँ पे dx ये लग गया। अब बताओ कि x रूट है तो उसका जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं। मतलब कि अगर ये है तो इसका वर्ग करेंगे तो रूट का मतलब क्या होता है, ये 1/2, मतलब रूट का मतलब होता है कि हाफ, मतलब 1/2। अब इसकी पावर 2 है, मतलब कि 1/2 गुणे में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, x की पावर 1 मतलब x ये आएगा। तो हम लोग इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, नहीं तो हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको x लिख दो, प्लस यहाँ पे भी सेम कंडीशन x लिखा, फिर माइनस में ये √x से ये √x बर्बाद, तो यहाँ पे 2। और इसका अब हम लोग निकालेंगे समाकलन, इसका आप निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग का ये था, कितना सरल कर लिए, देखो कितना सरल कर लिए ना। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे, देखो ये है x प्लस में 1/x माइनस में 2, और इसका ये करेंगे। अब x का क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 1 है तो क्या होगा, x की पावर n का क्या लगेगा x²/2, प्लस में log 1/x का समाकलन क्या होता है, वो होता है log x। क्या होता है log x, माइनस में 2 का क्या होगा 2x होगा, 2x होगा, प्लस में c जो लगता है वो। तो ये हुआ अवकलन, समाकलन। अवकलन बार बार निकालना है। ये हुआ, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 10वां। आज चलते हैं 11वें में, इसको मेट दे। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 इसमें क्या दिया हुआ है, x³ प्लस में 5x² माइनस में 4 अपॉन में दिया है x², और इसको ब्रैकेट में ले लिया है, चिन्ह बना दिया है dx। अगर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे t होता है u होता है, तो यहाँ पे भी अगर t होता है यहाँ t होता है, यहाँ पे u पूरे मतलब यहाँ पे u होता है। लेकिन अब यहाँ पे x है तो x चल रहा है, अगर यहाँ पे y होता तो y चलता है। जैसे बोले ना जिसके सापेक्ष करना होता था उसका हम लोग एंगल पहले देखते थे क्या है, तो उस हिसाब से अवकलन करते थे। तो वैसे यहाँ पे भी है, ऐसा करना है। आप देखो डरना नहीं है इसको देखकर बिल्कुल नहीं डरना है। तो देखो x² जो पावर में है वो एक बार यहाँ जाएगी एक बार यहाँ, मतलब कि अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, ये है x³ है, यहाँ से इसकी पावर x² कर दो, फिर लगाओ प्लस में, फिर 5x² है इसकी पावर x² कर दो, फिर ये माइनस में है ये 4 है इसकी पावर x² कर दो, ये हुआ। अब ये पूरे का dx। अब बताओ दो x से 2x कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, सिर्फ x रहेगा, प्लस यहाँ पे x² से x² कटेगा तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पे 4/x² रह जाएगा। अब अलग अलग सबका कर लेंगे। तो देखो x की पावर n 1 है तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, x की पावर 2 अपॉन में 2, प्लस में 5 का क्या होता है 5x होता है,
माइनस में 4, यहाँ पे कांस्टेंट है 4 बाहर आ जाएगा। अब 1/x² है, 1/x² है। जब स्क्वायर को देखो यहाँ है 1/x², ये है, ये प्लस में 2 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, x की पावर माइनस में 2। अब x की पावर n का सूत्र लगाइए, x की पावर n का सूत्र लगाइए तो क्या होगा, n मतलब x की पावर n माइनस में 1 सॉरी प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, यही होगा, प्लस में c, यही होगा कि नहीं। इसको हम लोग जब 1/x² का करेंगे तो ये हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, x² अपॉन में 2 प्लस में 5x माइनस में 4 x की पावर -1 अपॉन में -1, ये आएगा। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, x² अपॉन में 2 प्लस में 5x, ये होगा माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन x प्लस में c, यही होगा अवकलन, सॉरी समाकलन होगा ये। तो ये 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 मुझे बता दें। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसको मेट दें पहले ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है, x³ प्लस में 3x प्लस में 4 अपॉन में इतना dx, ये है। अब देखो फिर वही वाली पिछली वाली कंडीशन, सबके बटे में ले जाएंगे इसको, किसके बटे में, सबके बटे में। तो देखो ये है, इसको इसके बटे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में √x प्लस में 3x अपॉन में √x प्लस में 4 अपॉन में √x, ये हुआ ना। अब देखो √x का मतलब क्या होता है, 1/2, सॉरी इतना बड़ा सा हो गया, 1/2 ये होता है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है x की पावर 3 है और ये x की पावर 1/2 है, फिर प्लस में 3 है और ये है x की पावर कैसे बन रहा है 1/2 है, फिर प्लस में ये है x की पावर 1/2 ये है, और प्लस में अरे ये क्या हो रहा है, ये हुआ dx। अब देखो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। देखो यहाँ पे x³ है, पावर गई -1/2। अब आधार सेम है, बराबर है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं घातें, तो क्या होगी, x की पावर 3 माइनस में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब x की पावर 5/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 5/2 प्लस में यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 1 है और ये हाफ यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ हो जाएगा, मतलब √x। कैसे ये हुआ, देखो यहाँ पे x है कि नहीं, यहाँ पे x है और ये है x की पावर 1/2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर -1/2। अब यहाँ पे 1 है पावर, तो ये घातें जुड़ जाते हैं गुणे में, तो हो जाएगा 1/2। तो एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा, आधा ही बचेगा, जब ये आधा है तो रूट में इसको लिख सकते हैं, तो ये हुआ। अब ये 1/2 है, ये क्या होगा, ये जाएगा ऊपर तो 4 और ये हो जाएगा x की पावर -1/2, ये हुआ। इसको ब्रैकेट में करके dx मार दो, इधर से समाकलन करेंगे। अब देखो ये एकदम सेम बन गया ना, देखो इसको रूट में ना करके इसको 1/2 ही लिख दो, इसका हम लोगों को समाकलन करने में इजी होगा। तो देखो x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, ये होगा, ये वाला हो गया। प्लस में 3 है, x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, ये हुआ। प्लस में 4 यहाँ पे वो है, बाहर चले गए, x पर n का क्या होगा, x की पावर माइनस है ना, -n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, ये हुआ। यही तो सूत्र मैंने सिखाया था ना, सूत्र मैंने पिछले क्लास में बताया था ना, ये देख लीजिएगा आप लोग, सूत्र यही था। आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का नाम 2 मतलब 2 तो 5 6 7, तो यहाँ जाएगा x की पावर 7/2 और ये हो जाएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा 7/2, 7 ही तो होगा ना, 2 5 6 7 वही तो होगा। प्लस में 3 x की पावर 2 और यहाँ पे 3
4/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2। ये हुआ प्लस में 4 और यहाँ पे माइनस आधा में से प्लस 1 जाएगा, कितना हो जाएगा आधा, तो हो जाएगा x इतना और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ये हुआ। अब देखो और देखो, ये 2 यहाँ चला जाएगा, पर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 7/2 है, 7/2 है और यहाँ पे नीचे 7 बचेगा। प्लस में ये 3 से ये 3 बराबर और 2 गुणे में इधर चला जाएगा, तो 2x की पावर 3/2 ये हुआ। अब यहाँ से ये यहाँ पे गुणे में चला जाएगा, तो प्लस में 8√x प्लस में c। आप चाहो तो इसको आंसर मान लो, चाहो तो ये जो है इसको क्या कर लो रूट कर लो, अलग अलग कर लो और क्या कर लो, ये हुआ। तो देखो आज हम लोग इतना ही करते हैं, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि इस समय बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं। तो हमें रात में डर भी लगता है ना, तो ये खिड़की भी है तो डर लगता है। तो देखो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, मतलब अगली क्लास में और क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 तक है, 22 तक बता दिए, कल और बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।